जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वही रास्ता है जो दुल्हेपुरा से ये जो बजरी के ट्रैक्टर आते हैं, इस तरीके का रास्ता, इस रास्ते से ये ट्रैक्टर आते हैं और फिर ये खारी नदी, जो जयनगर की खारी नदी है उसके इसी रास्ते से ये लोग जाते हैं। जहाँ पर आप ये व्यक्तियों को जाते हुए देख रहे हैं, इस तरीके से ये इस रास्ते से ये ट्रैक्टर जाते हैं। और एक रास्ता जो होता है ये जयनगर गांव से, इस गांव से ये जो लोग आते हैं और इस तरीके से इस मेन रास्ते से होते हुए और बजरी चोरी का जो काम करते हैं ये दोनों करते हैं इसी रास्ते पर। और यहाँ पर ये लोग रुकते हैं और ये मज़दूरों को, जो 10-10 मज़दूरों को एक साथ भर के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ही इन्होंने एक गौवंश की हत्या की थी। ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने उस गौवंश को गायब भी कर दिया। इस तरीके से गाँव वालों को जैसे ही खबर लगी, इस तरीके से आप देख रहे हैं, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से किस रास्ते से ये बजरी चोरी करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये वही रास्ता है जहाँ से ये लोग एकमात्र रास्ते से बजरी चोरी करते हैं और रोज के 10-10, 20-20 ट्रिप ये लोग इसी रास्ते से चोरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 3-3 फीट के, 4-4 फीट के खड्डे कर दिए इन लोगों ने। किस तरीके से ये जो आवक जावक है इसको इस तरीके से हैरान कर दिया कि आदमी कहीं जा न सके, इस तरीके से खड्डे कर दिए जगह जगह। इस नदी में कहाँ से कितने टन बजरी चोरी हुई आप इस चैनल पे अवश्य देखेंगे। अभी ये देखिए सीधा रास्ता है, इन्होंने किसी के घर को, खेत को, किसी को नहीं बख्शा है। सामने ये बिजली का खंभा है, ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में भी ये 8 फीट का खड्डा इन्होंने कर दिया है। इस तरीके से बिजली, जो ये बजरी चोर है, इनके हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। आप देखिए किसी का मोटर घर पास में है तो भी इन लोगों की ये जो करतूत है वो सामने दिखाई दे रही है। इन लोगों ने आसपास के लोगों के खेत तक नष्ट कर दिया। आप ये जो देख रहे हैं ये सीधा सीधा रास्ते पर है। ये 12-12 फीट का जो खड्डा आप देख रहे हैं, यहाँ से भी ये लोग बजरी चोरी करते हैं। इसमें किसी न किसी पशुओं की घटनाएं आए दिन होती रहती, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जूम करके अवश्य देखें। आए दिन इसमें पशु भी गिरते रहते हैं। इन लोगों की ये काली करतूत क्षेत्र के लिए शर्मनाक बात है। प्रशासन चाहे कितना भी मूक दर्शक बन जाए, लेकिन ये तस्वीरें सच्ची बोलती है कि किस तरीके से ये देखिए आप इनके निशान। इन लोगों ने एक चौराहा तक बना दिया इसी नदी में, खारी नदी जयनगर में, इसी में चौराहे तक बना दिया। और कहाँ से ये इन्होंने रेत के कितने बड़े बड़े, हाथी डूब सकता इतने बड़े बड़े खड्डे किए। हम आपको पूरी स्क्रीनिंग पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से खारी नदी को अर्धनग्न कर इसके सारी बजरी को चोरी करके ले गए। ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग इस खड्डे में हैं जहाँ से 14 फीट दूर, 14 फीट ऊपर जमीन है। हम ये 14 फीट खड्डे में हैं और ये आप देखिए किस तरीके से इस एनीकट को खोखला कर दिया गया। ये जयनगर की खारी नदी का ये जो एनीकट है, इसको खोखला कर दिया गया। गांव वालों की पहले लापरवाही रही, इस बार गांव वाले पूरे एक मन से इस कार्य में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनके एनीकट को बचाया जाए। हम आपको स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए एनीकट के पास में पहले रेत और बजरी के ढेर हुआ करते थे। ये जो दीवार दिख रही है आपको, इसके ऊपर तक ये जो दीवार रेत हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से भी भर के और ट्रैक्टर भर के और इस बजरी का दोहन किया गया है। दर्शकों आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये जयनगर खारी नदी के एनीकट को, जी हाँ दोस्तों, ये जयनगर खारी नदी के एनीकट को पूरा नग्न कर दिया। इन लोगों ने 14-14 फीट, हजारों टन, लाखों टन इस बजरी का दोहन किया है। और इसके अलावा ये जो बड़े बड़े रास्ते और बड़े बड़े ये जो निशान है, ये लगातार पूरी रात ये लोग दुल्हेपुरा के रास्ते से, कभी जीवार के रास्ते से, कभी जयनगर के रास्ते से बेखौफ बजरी का दोहन कर रहे हैं। खारी नदी की तह तक खो दिया इन कुकर्मियों ने कि किस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर तक निकाल दिए। ये एनीकट की ये हालत है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सगस्ती के वहाँ पे जो आस्था का केंद्र है, वहाँ पे तो पूरी नदी को बिल्कुल ही साफ कर दिया गया। ये एनीकटों के पीछे भी ये लोग, ये बजरी चोर माफिया लोग, ये लोग मिले हुए लोग आपस में ये इस खारी नदी को पूरी तरीके से बजरी रहित करना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक फ्रंट व्यू से आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी नदी को इन्होंने बिल्कुल बजरीहीन कर दिया। इन लोगों को किसी का डर नहीं था। और ये लोग पहले भी कितनी ही बार ये जो लोग रफ्तार से जाते हैं रफ्तार से आते हैं। इसके अलावा ये लोग इस तरीके से बजरी चोरी करते हैं, इन बोले वाले मजदूरों को गुमराह करके उनको कुछ लालच देकर इस तरीके से बजरी चोरी का ये जो घिनौना कार्य कर रहे हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो जयनगर है, सगस्ती का जो आस्था का स्थान है, वहाँ की तस्वीरें हैं। उन लोगों को जागना चाहिए, जो इस प्रशासन के लोगों को जागना चाहिए कि जो इसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर एकता का परिचय नहीं दिया तो एक दिन ये नदी बजरीहीन होकर नीचे से पत्थर उगेलने लग जाएगी। इतना आसान नहीं होता है इन बजरी चोरों की काली करतूत दिखाना। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिख रहे हैं मोबाइल में, भले ही आपको स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये 16 फीट गहरा खड्डा है जो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं किस तरीके से ये गड्ढा है। इस तरीके यहाँ से लाखों टन बजरी जा चुकी है और ये नदी ऐस तैस और नैस हो गई है।
अब आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, देखो आगे जीवार के लोगों की एकता का परिचय। ये लोग किसी को बजरी चोरी करने नहीं देते, आपस में एक रहते हैं। इसके लिए इन्होंने कितनी बार थाने में लड़ाइयाँ लड़ी और यहाँ तक एक दो जान की कुर्बानी भी दी गई, लेकिन उस जयनगर गांव की एकता का परिचय नहीं हुआ। तो उनके हालात किस तरीके से हैं हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये बड़े बड़े खड्डे ये सबूत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बजरी का दोहन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों की इस तरीके से खुलेआम इस बजरी चोरी करने की आदतें अन्य लोगों को ये प्रेरित करती है कि किस तरीके से बजरी चोरी करें। जब तक इन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, प्रशासन सोते रहेंगे, तब तक इन लोगों पर लगाम नहीं लगेगी। और अन्य लोग आजकल इसको अपना एक प्रमुख बिजनेस मानकर रातों रात पैसे बनाने के लिए ये बजरी चोरी का कार्य कर रहे हैं। ये जो खड्डा देख रहे हैं ये इतना छोटा खड्डा नहीं है दोस्तों, ये वो खड्डा है जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि सनसेट हो गया, यानी सूर्यास्त होने की स्थिति आ गई, जबकि ये दोपहर है। लेकिन ये खड्डा इतना गहरा है कि यहाँ से सूर्य भगवान को देखना भी अलग से लग रहा है कि सनसेट पॉइंट बन गया, इतना गहरा खड्डा है दोस्तों। ये आसपास के लोगों के खेत तक की खुदाई कर लेते हैं। बेचारे किसान जाए तो कहाँ जाए, कोई सुनवाई करने को तैयार तक नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो निशान देख रहे हैं, ये कोई इस तरीके के लोगों के नहीं, ये निशान इतने खतरनाक है कि कितनी बजरी चोरी। यहाँ पे जो किसान है जिनका कुआं है, उनके चारों तरफ इस नदी को खोद दिया गया है। उन्हें हमें डर सता रहा है कि हमारे कुएं का पानी या जो नदी आएगी, नदी में जो पानी आएगा तो क्या होगा, ऐसे हालात। हम आपको ये स्क्रीन पर पूरा दिखाने की, पूरी नदी को इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, चोरी राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया है। दोस्तों ये देखिए, वो जो आप दूर से देख रहे हैं वो भगवान सगस्ती का आस्था का केंद्र का जो मंदिर है वो दिख रहा है। वहाँ से लेकर ये पूरी नदी को इन्होंने खोद डाला है और ये लोग ना किसी के भय से डरते हैं और ऊपर से इतनी रफ्तार से इस ट्रैक्टर को भरकर ले जाते हैं जो कि एक मानव समाज के लिए घातक हो जाता है। जयनगर में बहुत बार इन लोगों ने किसी का एक्सीडेंट करते हुए बचाया है, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी जान बचाई है, कोई इसकी शिकायत करने नहीं गया। इन्होंने पूरी नदी को ये तहस नहस कर दिया गया है। हम आपको लगातार दिखाएंगे कि इनकी काली करतूतें किस तरीके की और किस तरीके से ये बजरी चोर कहां से रोज बजरी चोरी कर जाते हैं। प्रशासन से शिकायत करें तो प्रशासन कहेगा कि नाम बताओ, नाम बताने से कुछ नहीं होगा प्रशासन अधिकारी जी, क्योंकि आपको ये मंजर देखना होगा कि किस तरीके से इस खारी नदी को जगह जगह से छलनी कर दिया गया है। आप इस स्क्रीन पर इस तरीके से देख रहे हैं कि इसको रोज अपडेट आपको करके बताया जाएगा कि किस तरीके से इन बजरी चोरों के हौसले बुलंद हो रुके हैं। यूँ तो इन बजरी माफियाओं ने अलग अलग इस खारी नदी को जगह जगह गांव से छलनी किया है, लेकिन जो सगस्ती के पवित्र स्थान के पास से इतना बड़ा छलनी और छलावा प्रशासन की अनदेखी में ये क्या मंजर होगा आप देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये जो निशान दिख रहे हैं, इन्होंने इसको एक मंडी बना दिया है। खारी नदी और सगस्ती के इस पवित्र स्थान के चारों तरफ से ये लाखों टन बजरी यहाँ से गायब हो चुकी है। जगह जगह 10-10 फीट के खड्डे हैं, 12-12 फीट के खड्डे हैं। ये लोग अलग अलग तरीके से बजरी चोरी करते हैं, गुमराह करते हैं ग्रामीण वासियों को, और इसके अलावा लिंक बनाकर इनके एक बहुत बड़ा एक पैनल काम करता है कि किस तरीके से बजरी चोरी की जाए। ये जो आंगन देख रहे हैं इन्होंने इस नदी के अंदर बनाया है ताकि ये लोग रात को चैन से यहाँ पर सो सके, निगरानी रख सके कि किसी प्रकार का प्रशासन ना आ जाए। इस तरीके से ये जो बना रखा, आप ये खारी नदी के अंदर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये बना रखा है। यहाँ पे ये लोग ट्रैक्टर के साथ कुछ बिस्तर लेके आते हैं ताकि निगरानी कर सके। ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि किस तरीके से इस खारी नदी को बजरी विहीन कर दिया है। जगह जगह आप इन लोगों के लोग रेकी भी करने आते हैं, एक मोटरसाइकिल साथ में लाते हैं, उससे ये लोग रेकी करते हैं। आप ये देखिए इस खारी नदी में बेचारे किसानों के कुएं हैं, उनके पास तक भी इन बजरी माफियाओं ने नहीं छोड़ा है। आप इस एनीकट की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से एनीकट को ये खोद और तहस नहस करके रख दिया है। आप इस तरीके से इनके निशान देख सकते हैं, इनके ट्रैक्टरों के चोरियों के निशान देख सकते हैं इन चोरों के, कि किस तरीके से यहाँ के बजरी माफियाओं ने और आसपास के लोगों ने, पहले इन लोगों की साजिश हुआ करती थी कि आसपास के गांव के आने लग गए थे, लेकिन जब बेखौफ किसी को कोई डर नहीं रहा तो 10-10 ट्रैक्टर 10-10 गाँवों से अलग अलग लोग ये आने लगे, तो इस खारी नदी को तहस नहस कर दिया और इसकी बजरी चोरी का जो दोहन है वो जारी रखा। दोस्तों यहाँ के किसान जिनका कुआं, उन्होंने बताया कि आए दिन इन लोगों को समझाने के बावजूद भी ये लोग समझते नहीं और कुएं के चारों तरफ से बजरी को खोद दिया गया है।
और बजरी और ये चोरी कर ले जाते हैं। इसके अलावा ये लोग यहाँ पर भी गंदगी फैला के चले जाते हैं। ये लोग शराब का सेवन करते हैं और बोतलें यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर जो पशु पानी पीने आते हैं उनमें भी उसकी बदबू आती रहती है। प्रशासन कब चेतेगा ये देखना अब तय होगा। आप उनकी घिनौनी हरकत ये भी देखते हैं कि ये नदी को इन्होंने अपने बाप की बपोती समझ रखा है, जो जब चाहे जहाँ यहाँ पे ये देखिए ये चूल्हा बनाकर ये चाय भी लोग बनाते हैं और यहीं निवास करने लग गए हैं। हालांकि न्यूज़ लगने के बाद इनमें खौफ छा गया, लेकिन देखना यह होगा कि प्रशासन ऐसे कार्यों में कितनी तेजी दिखाता है, ये जरूर देखना होगा। इस तरीके से ग्राम पंचायत द्वारा और गांव के लोगों की समझाइश के द्वारा इनको लगाम लगाने के लिए इस तरीके से ये खड्डा खोदा गया। दोस्तों आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा भी ये अवरोधक बनाया गया ताकि ये लोग इसमें बजरी चोरी ना कर सकें। इन लोगों की ये जो काली करतूतें हैं ये सबके सामने उजागर होकर रहेगी।